नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। नीतीश कुमार के नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का विशेष सत्र कल से यानी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में चलेगा। इस सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए हैं। पटना के साथ विधानसभा परिसर के अगल बगल भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तैयारी पूरी कर ली गई है। कल से विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। सत्र के दौरान सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा अध्यक्ष और नेता विरोधी दल का भी चयन किया जाएगा। इस सत्र के दौरान सवाल जवाब इस सत्र के दौरान नहीं होंगे। नए जो सदस्य आए हैं वो सभी इस सत्र के दौरान शपथ लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा परिसर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा की सुरक्षा में 800 जवान तैनात रहेंगे। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विशेष सत्र गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। इस बार 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान सुरक्षा में 800 जवान तैनात किए गए हैं। पटना पुलिस की ओर से 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहला यातायात व्यवस्था, दूसरा परिसर की सुरक्षा, तीसरा प्रोटोकॉल को फोकस किया गया है। पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पहले से निर्धारित है। प्रतिबंधित इलाके में यानी जिस जगह की अनुमति नहीं है वहां विरोध प्रदर्शन करने पर कार्रवाई होगी। धरना स्थल पर भी निगरानी रखी जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्रान पहले नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ होगा, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद विधानसभा विरोधी दल का भी चयन किया। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा के विशेष सत्र जो शुरू होगा। विधानसभा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। नियंत्रण कक्ष और आगंतुकों को बैठने के लिए टेंट भी लगा दिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान पहले दिन निर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे। सत्र के दौरान विपक्ष घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। वैसे में देखना होगा कि सत्र के दौरान विपक्ष कितना सरकार पर हमलावर रहता है। कल तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन के विधायकों का बैठक भी हुआ था। इस दौरान तेजस्वी यादव को नेता चुना गया था। सत्ताधारी दल की हम बात करें या विरोधी दल की बात करें, तमाम विधायकों की तरफ से और पार्टियों की तरफ से सत्र के लिए तैयारी कर ली गई है। विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 25 विधायकों के साथ है। कांग्रेस पार्टी के पास 6 विधायक है। आईपी गुप्ता खुद जो सहरसा से चुनाव जीत के आए हैं और सीपीएम के पास 1 और भाकपा माले के पास 2 का आंकड़ा है। ऐसे में अब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से तैयारी कर ली गई है। सत्ताधारी दल की हम बात करें तो यह आंकड़ा 202 पहुंच जाता है। सत्ताधारी दल में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास 89 का आंकड़ा है। जेडीयू के पास 84 का आंकड़ा है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के पास 19 का आंकड़ा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4 का आंकड़ा है। सत्ताधारी दल जहां 202 पर है तो वहीं विपक्ष 35 सीटों पर है। बसपा के पास 1 और एआईएमआईएम के पास 5 का आंकड़ा है। ऐसे में अभी ये विशेष सत्र देखने वाला होगा कि विपक्ष कितना सरकार पर हमलावर रहता है। हालांकि विपक्ष का संख्या अल्पमत में है। अगर एआईएम और बसपा को हटा दे तो ये आंकड़ा महज 35 ही है और सत्ताधारी दल के पास 202 का आंकड़ा पहुंच जाता है। लेकिन विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तैयारी पूरी कर ली गई है। कल विधानसभा का विशेष सत्र के पहले दिन जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सभी शपथ लेंगे। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और नेता विरोधी दल का भी चयन किया जाएगा। बहरहाल इसको इतना ही। अब बने रहे न्यूज फोनेशन के साथ।